पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। काफी खुश लग रही हूँ यहाँ पे। आपके घर में भी बहुत खुश थी और यहाँ भी बहुत खुश हूँ। वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी कुछ दिनों से। आप दोनों ही मेरे मोहसिन हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा। मगर अब जो होने जा रहा है, अगर उसकी खबर दोनों खानदानों को हो गई ना, तो बस फिर आप देखिएगा कि क्या होगा। अच्छा सुनो, मैं शाम को घर में आ रहा हूँ, अंकल ने बुलाया है, तुम किसी बहाने सादिया से मिलवा सकती हो। आप शाम में यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मैं सादिया से किस तरह मिलवाऊंगी आपको? खैरियत तो है, क्यों बुलाया था उन्होंने? बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया था और बेवकूफ बना दिया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अम्मी। तुम्हें किस बात की टेंशन है बेटा? मेरा मतलब है कि वो आप सलमा को मेरी शादी पे आने से ना रोकते। ऐसा वो कैसे कर सकता है? फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। प्लीज सादिया, मेरा फोन पिक कर लो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। अगर तुमने मेरा फोन रिसीव ना किया तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगा। हेलो 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 शाहिद, शाहिद तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारी कैफियत। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम परेशान मत हो। हेलो 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 हेलो। ये क्या कह गया शाहिद? वो क्या समझ रहा है? The dial number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The dial number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। क्या अल्लाह खैर, कहीं शायद कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। या अल्लाह। कौन? सादिया, क्या हुआ आपको? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम ऊपर जाके छत से देखो, कोई गली में है या नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? तुम बस वो करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। दस बज गए। मैंने सोचा कि अली तो अब ऑफिस चला गया होगा, यही वक्त है तुमसे बात करने का। अली तो आज बहुत जल्दी चले गए थे। अच्छा ये बताओ कि अली का मूड कैसा था? अम्मी, कल पापा ने क्या कहा है अली को?
मैं क्या कहूँ, ना कुछ बता सकती हूँ ना कुछ कहने का हौसला है मेरे अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सलमा बेटा, मैं वहीं पर मौजूद थी। अरे तुम्हारे अब्बू ने बस सादिया के रिश्ते की बात की थी और ये बात सुनते ही पता नहीं क्या हुआ, अली को अचानक से एकदम से गुस्से में आ गया। अम्मी, अगर आपको राज खोलना था तो मुझे तो एतमाद में लेती। मैं पहले खुद ग्राउंड बनाती फिर बात करती। आपने तो अचानक से भांडा फोड़ दिया और मेरी पोजीशन ही खराब कर दी है। देखो बेटा, तुम उसे समझाओ कि सादिया की शादी हमारा जाती मामला है और इस बात में इतना बरहम होने का क्या जवाब बनता है। वो क्यों खामखा नाराज हो रहा है इस बात पर? अम्मी प्लीज, दामाद की कोई इज्जत होती है, ये नहीं होता कि जब दिल चाह बुला लिया और जब दिल चाह एक साइड पे कर दिया। सलमा बेटा, हमने उसे मतलब के लिए कभी भी नहीं बुलाया और जब जब वो हमारे घर में आए ना बेटा, हमने अपनी बिसात से बढ़कर उसे इज्जत दी है। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? यही तो कह रही हूँ अम्मी, जब इतना सब कुछ किया था तो अब ये क्या कर दिया आपने? अरे बेटा, अब भी कुछ नहीं हुआ ऐसा। बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस बात पे नाराज है कि हमने सादिया के रिश्ते में उसे एतमाद में क्यों नहीं लिया। खैर, जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। अरे बेटा, बस मैंने यही पूछने के लिए फोन किया था कि कहीं उसने तुम पर गुस्सा तो नहीं निकाला। नहीं नहीं, मुझ पे कोई गुस्सा नहीं निकाला है, लेकिन जख्म बढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना तुम। अगर मैं सना से कहूँ कि वो शाहिद के बारे में पूछकर बताए कि वो खैरियत से है या नहीं। नहीं नहीं, सना ने किसी से कह दिया तो। आपने आवाज दी थी मुझे? हाँ। तुम घर कब जाओगी? जी, जब कोई बुलाएगा तो चली जाऊंगी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई काम कहूँ तुम कर दोगी? हाँ बताइए। क्या आपको एतबार नहीं है मुझ पर? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। मेरा वादा है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। नहीं, ऐसे ही, कुछ नहीं। तुमने खाना खाया? खा लिया। ठीक है। मैं तो पहले से इस बात के हक में नहीं थी। शादी के हक में? हाँ तो और क्या। तुम तो हो गई हो पागल। अम्मी और बाबा ने तो वैसे ही मेरे लिए एक मसला बना दिया। अगर कल तुम्हारी शादी हुई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अली कैसे आएंगे। तो सोच सोच के परेशानी के आलम में आ रही हूँ। बहुत फिक्र हो रही है मुझे, मैं क्या करूंगी। अली ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आई थी। क्या? उस दिन जब सना ने तुम्हें दुल्हन बनाया था, तुम्हें याद है? हाँ हाँ, 1 हफ्ते पहले की बात है। हाँ, तो ये बात अली को पता है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बात अली तक किसने पहुंचाई। देखो, या तो तुम्हें पता है इस बारे में या मुझे, और मैं तो तुम्हारे हस्बैंड से दूर ही रहती हूँ। जाहिर है मैं तो ये बात बताऊंगी नहीं। अपने पैरों पे कोई खुद को लाड़ी मारता है तो फिर ये बात उन तक कौन पहुंचा सकता है? सना, कहीं सना तो नहीं है? क्या सना क्यों बताएगी? और अली तो वैसे भी बहुत लिए दिए अंदाज में रहता है।
वो काम के अलावा उससे कोई भी बात नहीं करते। हाँ, और सना भी वैसी नहीं लगती, लेकिन फिर भी शक तो जाता है ना उसके ऊपर। भाई अब तो मेरे मियाँ को कुछ मत कहो बस। सना को तो अली पुलिस के हवाले कर रहे थे, वो तो मैंने रोक लिया कि लड़की जात है, खामखा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। तो फिर वो क्यों एतबार करेंगे उसकी बात पे, तुम खुद सोचो। बस दुआ करो कि अब इस घर पर और सितम ना हो, वरना मैं तो अब सच में मर जाऊंगी। कौन? अच्छा, शाम को बात होती है भाई। जब कोई बात होगी तो मैं खुद कॉल कर लूंगा। ओके। हेलो। हाँ, क्या हाल है तुम्हारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 मिनट बात हो सकती है तुमसे? जी, सिर्फ 2 मिनट बात हो सकती है, क्योंकि घर पे इस वक्त सब है। सलमा भी नहीं है? वो भी यहीं पर ही है। अच्छा, क्या बात है? आज कुछ बताया ना तुमने? कुछ खास नहीं, बस वही रूटीन की सूरत हाल थी। अच्छा, सादिया की हालत कैसी है? वो तो शक्ल से बहुत मुरझाई हुई लग रही है। अच्छा, तुमने उससे कोई बात की? जी, की थी मैंने कोशिश। फिर उसकी झिझक खुली तुमको? ये तो नहीं पता, मगर अब काफी बातचीत होती है हमारी। अच्छा बताओ, लड़के वालों की कोई खबर? नहीं, बस फोन पे बात ही कर रहे थे ये लोग। अब इनकी तरफ से कोई प्रॉपर बंदा नहीं आया। अच्छा चलो, जब फ्री हो जाना तो मैसेज कर देना, मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, मुझे मैसेज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। देखो, लास्ट वीक तुम सादिया को तैयार करने के लिए आई थी, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बात मैंने अली के मुंह से सुनी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जहां आपका बेटा रुखसती करने का मुंतजिर है, वो खुद किसी की मुंतजिर? जी, मैं आपको खुलकर ही बता रहा हूँ। सादिया एन रुखसती वाले दिन घर से भाग गई। सलमा और सादिया को हुई फिक्र, शाहिद को कैसे मिले सादिया की खबर? थोड़ा सा सब्र, ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मुझे नहीं पता अम्मी को क्या हो गया है, लेकिन ये तो मुझे भी लग रहा है वो पहले से काफी चेंज है अली के साथ। बहुत बहुत रूखा बिहेवियर हो गया उनका। ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी बस वक्ती तौर पे गुस्सा है। तुम देखना, मेरी शादी के बाद बिल्कुल सेट हो जाएंगी। कैसी आप दोनों? सना, हम लोगों को एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैं कल से इस बात पे सोच रही हूँ। वो क्या? देखो, लास्ट वीक तुम सादिया को तैयार करने के लिए आई थी, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बात
मैंने अली के मुंह से सुनी है। मुझे तो इस बारे में नहीं मालूम। क्या नहीं पता कि मेरा निकाह हुआ था? मैंने आपको तैयार तो करवाया था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आपको कहाँ जाना था। हाँ, मुझे भी अंदाजा था इस बात का कि तुम इस बात से बेखबर हो, पर ना जानते बूझते कोई ऐसे कैसे कर सकता है? वैसे आप ये सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस ऐसे ही। खैर तुम बताओ, तुम कोई चीज चाहिए? परेशान तो नहीं हो? ठीक है यहाँ पे सब? हाँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ। चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, फिर मैं क्यों सब्र का घूंट भरूं? मेरी जरा सी कोशिश से काम बन तो सकता है। सादिया भी मेरे बगैर अधूरी है। कहीं और ब्याह कर चली गई तो मेरी तरह उसका दिल भी भटकता रहेगा। ना वो सुकून से जी सकेगी और ना मैं। अगर मैंने अब भी हौसला नहीं किया तो फिर उम्र भर के लिए हाथ मलता रह जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको सुबह भी कॉल की थी, गालिबन आप कहीं बिजी थे। मेरा नाम जान के क्या करेंगे आप? आपके काम की बात करना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए। आपने अपने बेटे का निकाह कर तो दिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जहां आपका बेटा रुखसती करने का मुंतजिर है वो खुद किसी की मुंतजिर है? जी मैं आपको खुलकर ही बता रहा हूं। सादिया ऐन रुखसती वाले दिन घर से भाग गई। 3 महीने की गुमशुदगी के बाद जब वो घर वापिस आई है तो आप उसको अपनी बहू बनाना चाह रहे हैं। मेरा नाम लिए बगैर अगर आप उसके घर वालों से सिर्फ इतना पूछेंगे कि सादिया ऐन रुखसती वाले दिन क्यों भाग गई थी, तो उसके घर वाले बगले झांकते रह जाएंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, कहीं आप लोगों के साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए आपको सब बता दूं। लिख ले, सोच ले। अल्लाह हाफिज़। आपकी तो ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी ना, तो आप जल्दी कैसे आ गए? हाँ, बस एक मीटिंग थी, कैंसिल हो गई, आ गए। आज मैं 3 दिन बाद आपको इतना रिलैक्स देख रही हूँ। हाँ भाई, 3 दिन की अजियत के बाद खुद को बहलाया है कि ससुराल वालों से नाराज होने का कोई फायदा। भाई वो उनकी औलाद है, सादिया उनकी बेटी है, मुझे क्या जरूरत है उनके मामलात में पड़ने की? वो जाने उनका काम। थैंक यू अली, आज आपने मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया। फटा, मैं तो ये सोच रही थी कि आप शादी में शामिल ही नहीं होंगे, और अगर आप शामिल नहीं होते तो मैं भी शामिल नहीं होती। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, शादी में तुम्हारा बनता भी है। आप भी चलेंगे ना? हाँ, जब कोई किसी की अच्छाई को अच्छाई ना समझे तो
क्या फायदा? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा के बहुत अच्छे दोस्त का बेटा है, बाबा इनकार ही नहीं कर सकते थे। ठीक है भाई, हम चुप साध लेते हैं, जो जहां रहे खुश रहे। आप देख लीजिएगा, आपको मैं पूरा हक दिलवाऊंगी, दामाद होने का पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा आपको। भाई मुझे कोई नहीं चाहिए प्रोटोकॉल, और कोई नाराजगी भी नहीं है। ठीक है, जो चल रहा है ठीक है। हमें ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। ये रखे हैं तलाक के पेपर्स, लानत भेजते हैं हम इस रिश्ते पर। सोच रहा हूँ कल ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे अब्बू की तरफ चक्कर लगा रहा हूँ। इतनी सुबह जाने की वजह? पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच में तनाव चल रहा था, कुछ गलती मेरी थी, कुछ उनकी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि छोटा होने के नाते उनसे माजरत कर लूं। अली क्या हो गया आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबा के दिल में अभी भी वही जज्बात हैं जैसे पहले थे आपके लिए। उसी प्यार का तकाजा है जो मुझे चैन में लेने दे रहा। जब तक अंकल का दिल मेरे लिए साफ नहीं हो जाता ना, मुझे चैन नहीं आएगा। आप बहुत सेंसिटिव हैं। अंकल बहुत अच्छे हैं यार, मुझे तो रह रह के ये ख्याल आ रहा है कि जो तल्ख बातें मैंने की हैं, अंकल का दिल कितना दुखता होगा। प्लीज अली, अगर ऐसा कुछ होता ना तो वापस सबसे पहले मुझे कहते। इन सब मामलात में बराए और पापा ने आप पे कोई भी इल्जाम नहीं लगाया, ना कभी शक किया। ये तो उनका बड़ापन है, मैं ही कमजोर हो गया। अली क्या हो गया आपको? ऐसे मत सोचें आप, कल तो आप जा ही रहे ना उनके पास, तो फिर इस वक्त क्या बेचैनी है आपको? इंसान जज्बात में इतना कुछ कर गुजरता है तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहता। वैसे आप दुआ करें कि जल्दी से सादिया की शादी हो जाए। जब बाबा के जहन से ये बोझ हटेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, सादिया की शादी पे तुम्हारे घर वालों को कितना रिलैक्स रखूंगा, सब काम खुद करूंगा। शायद इस तरह तलाक नहीं हो सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आप परेशान मत हो, सो जाएं। आपके दोस्त ने बहुत जुल्म किया, आसमान गिरा दिया हमारे सिरों पर, जुल्म के पहाड़ ढाए उसने। कल सादिया के ससुराल वाले आए थे, पूरा दिन बहुत हंगामा रहा, जाते जाते सादिया को तलाक के पेपर भी दे गए। क्या?
सादिया को तलाक दे गए? मगर क्यों? क्या कसूर था उसका? ये तो नहीं पता, बस वो लोग सादिया पर घर से भागने का इल्जाम लगा रहे थे। सादिया की ससुराल से शाहिद का हंगामा, सलमा के सामने एक नया ड्रामा। आगे का मंजरनामा ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। तुम्हें धोखा देने के लिए एक और नहीं मिला था? एक मैं ही बचा था जिसके साथ तुम अपनी भागी हुई लड़की डालना चाह रहे थे। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। निकाह करते ही मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को तलाक दे दी है। अब सारी जिंदगी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आमना, सादिया की तबीयत कैसी है? ठीक है पहले से। जबरदस्ती करके मैंने उसे 2 लुकमे खिलाए। अपनी तो नींद भी गई और भूख भी गई। आपके दोस्त ने बहुत जुल्म किया, आसमान गिरा दिया हमारी सरों पर, जुल्म के पहाड़ ढाए उसने तेरी भूल सी बच्ची पर। मेरे दोस्त का क्या कसूर है? उसने जो इल्जाम लगाया है वो गलत तो नहीं है। कब भागी थी? हाँ बताए मुझे जरा, कब भागी थी सादिया? वो तो एक भयानक हादसा था और कुछ नहीं। बस इतना ही गलत कहा, बाकी तो सच है। शादी वाले दिन सादिया कब थी घर में? बारात तो खाली ही वापस गई है ना। शानत पानन क्या हो गया? किसकी नजर लग गई सादिया को? नजर तो हमारे मुकद्दर को लग गई है। सुकून का लम्हा आते आते न जाने कहां चला जाता है। खुदा जाने इस अंधेरी गली में हमें कब तक चलना होगा। तुम बिजी तो हो, 2 मिनट बात हो सकती है? मैं तो खुद आपसे बात करना चाह रही थी। कल तो यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या बात करना चाह रही थी? खैरियत? कल सादिया के ससुराल वाले आए थे। पूरा दिन बहुत हंगामा रहा। जाते जाते सादिया को तलाक के पेपर भी दे गए। क्या? सादिया को तलाक दे गए? मगर क्यों? क्या कसूर था उसका? ये तो नहीं पता, बस वो लोग सादिया पर घर से भागने का इल्जाम लगा रहे थे। क्या मतलब? अब इतना तो मुझे भी नहीं मालूम। जो कुछ मेरे कान में पड़ता रहता है, जो मैं सुनती रहती हूँ, वो सब कुछ आपको बता रही हूँ। अच्छा, तुम बताओ। बस अब क्या बताऊँ मैं आपको। घर में तो कयामत ही मच गई। आंटी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। अंकल को तो चुप लग गई है। और सादिया? अब आप खुद सोचें, जिस लड़की का निकाह होती है उसको तलाक मिल जाए, उस पे क्या गुजरेगी। फिर भी मैं कहती हूँ, बड़ा सब्र है सादिया का। एक हर्फ भी उस जुबान पे शिकायत का नहीं है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मुझे लगता है कि किसी ने सादिया से दुश्मनी निकाली है। क्या दुश्मनी निकाली है? इसकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही है? ये तो नहीं पता, लेकिन वो अंदर से बहुत डरी हुई है। अच्छा ये बताओ कि कहाँ है सादिया? सारे घर वाले कहाँ हैं? सब घर वाले सो रहे हैं। रात भर परेशान रहे, जागते रहे, इसलिए आपसे आसानी से इस वक्त बात हो गई है। चलो ठीक है, मैं शाम में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ मैं। अरे इस तरह से पाँव के नीचे से जमीन निकल गई कि पता ही नहीं चला। आखिर हुआ क्या है? ऐसी कौन सी खराबी देख ली उन्होंने जो तलाक का कागज मुंह पे मार के चले गए? बस वही एक हादसा जो सादिया की जिंदगी से जुड़ा है। अरे पता नहीं कैसे खबर हो गई उन्हें, एक एक बात का ताना मारकर गए हैं वो लोग। लेकिन वो सब तो एक हादसा था, क्या आपने उन्हें बताया नहीं? अरे बेटा, जो शख्स अपने हाथ में तलाक के कागजात लेकर आया हो ना, उसके सामने सफाई कोई मायने नहीं रखती। अब तो जो होना था सो हो गया। अच्छा, सादिया का है, उसे मेरी बात तो करवाएं। रात भर जागती रही है सादिया, बस अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है। उठ जाए तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी उससे। अच्छा, वो अली भी आपकी तरफ आना चाह रहे थे। वो क्यों आना चाह रहा था? क्या मतलब है? वो आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं और आप पूछ रहे हैं क्यों आ रहे वो? मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। पता नहीं क्या मतलब था आपका। तो मुझे रात से कह रहे थे कि शायद अंकल और आंटी मुझसे नाराज है तो मैं जाके माफी मांग लूं। वो कह रहे थे उनकी घर की शादी के तमाम काम अपने सर पे ले लूंगा, तभी आ रहे थे वो शायद। और आप कह रही हैं कि उसे अब याद आया कि हमारा सहारा बनना है। अम्मी प्लीज मत करें ऐसी बातें। हमारे मसाइल का पहले कम है तो दूसरों के बखेरे भी अपने सर पे ले लें। मुझे तो ये टेंशन है कि हम उसे क्या जवाब देंगे। अच्छा अम्मी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तो मैं बताती हूँ क्या करना है। ठीक है? ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। मैं आपके लिए नाश्ता लेके आई हूँ, चलें उठें, नाश्ता कर लें। भूख नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं? चाय के लिए भी क्या भूख की जरूरत होती है? ये लीजिए। थैंक यू। अम्मी कैसी हैं? कल मेरी वजह से बहुत परेशान थी ना वो। अंकल तो रात में बहुत परेशान थे, अभी सुबह मैं उन्हें चाय देने गई तो काफी बेहतर लग रहे थे। जाहिर है गम के साथ इंसान उदास तो हो जाता है, लेकिन जीना तो नहीं छोड़ सकता ना। वैसे आप बहुत मजबूत थे अंदर से। आपकी जगह कोई और होता ना, वो तो गम से इंतहाल हो जाता। मैं अपने गमों से लड़ते लड़ते इतनी बहादुर हो गई हूँ कि हर मुसीबत पर कदम जमाए रखती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। पता है, उनका दिल बड़ा होता है। मेरा ख्याल है कि अंदर शायद अली का फोन आया हुआ था। क्यों? क्या उसे पता चल गया इस बात का? मेरा ख्याल है कि उन्हें सब पता चल गया है। शायद सलमा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो वैसे भी वो आपकी बहनोई है, तो बातें ज्यादा दिन तो नहीं छुप सकती। क्या बातें हो रही थी? कुछ अंदाजा हुआ तुम्हें? मैं सुन तो नहीं सकी, लेकिन माहौल से ऐसा लग रहा था कि कुछ बेहतर। तानी और कितनी बातें बनेंगी? बातें तो देखें बनती रहती हैं, आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन न लें। ये मैं स्पेशल सैंडविच लेके आई हूँ, ये आप खत्म करके आए। मैं फिर आती। थैंक यू। मैंने आप लोगों को कहा था सादिया की शादी में इतनी जल्दी मत कीजिए, अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। बेटा गलती मेरी है, मैं अपने दोस्त पर एतबार कर बैठा, उसकी नीयत नहीं समझ सका। लेकिन फिर भी
कोई तो जवाब दिया होगा उन्होंने रिश्ता तोड़ने के लिए। क्या बताएं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो उल्टी सीधी फरमाइशें करने लगे थे वो लोग। घर की फरमाइश कर दी, गाड़ी मांग रहे थे। बताओ भला ये सारी चीजें कहाँ से पूरी करते। मना कर दिया तो बस फौरन तलाक के कागजात पहुंचा दिए। आप कहें तो मैं बात करूं उनसे। ना बेटा ना ना ना, जब तलाक ही मौसूल हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। झगड़ा हो सकता है, उसके मैं हक में नहीं। और वैसे भी हम लोग लड़की वाले हैं, खामखा बात अगर बढ़ी तो बदनामगी किसकी होगी? हम ही लोगों की होगी ना। मेरा ख्याल से खामोश ही रहा जाए। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ हर वक्त के जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया ना, वो लोग इसी दुनिया में भुगतेंगे। उनके साथ भी इसी तरह से कुछ ना कुछ बुरा होगा। शुक्र करें ये सब कुछ रुखसती के बाद में। रुखसती के बाद होता तो बहुत बुरा होता था। अल्लाह की मसलहत हर काम में होती है, हम ही नहीं समझ सकते। अंकल, आंटी, अब आप लोग टेंशन लेना खत्म कर दीजिए। अब जो सोचूंगा मैं सोचूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। शाहिद निकला बहुत ही घाग, करवा दी सादिया की तलाक। कैसे बुझेगी ये आग? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अब अकेली लड़की जब उल्टा सीधा सोचेगी तो क्या बनेगा? मैंने तो उससे बहुत कहा था मगर वो तैयार ही नहीं हुई। तुमने उसे बताया कि मैं उसके लिए कितना फिक्रमंद हूँ? हाँ मैंने बताया, और मैंने ये भी बताया कि उसकी शादी अब आप ही करेंगे। अंकल आंटी उन्हें लेके बस अभी हॉस्पिटल गए हैं। किसका फोन है? आंटी ने मुझे कहा था कि मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं। उसने नींद की गोलियां खा ली। मेरी बच्ची इस तरह की जिंदगी गुजार गुजार के तंग आ गई थी शायद। क्यों? सादिया ने कोई बात की है? नहीं तो वो जब से घर आई है ना, बहुत गहरी नींद सो रही है। क्या बात करती है उससे? अच्छा हुआ कि अली उस वक्त घर पर था, वरना खामखा का पुलिस केस बन जाता, मुफ्त की बदनामी। और फिर से मेरी किस्मत लिख दे। के काबिल नहीं रहूंगी। या अल्लाह। कौन? सादिया, क्या हुआ आपको? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम ऊपर जाके छत से देखो कोई गली में है या नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? तुम बस वो करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। दस बज गए। मैंने सोचा कि अली तो अब ऑफिस चला गया होगा, यही वक्त है तुमसे बात करने का। अली तो आज बहुत जल्दी चले गए थे। अच्छा ये बताओ कि अली का मूड कैसा था? अम्मी, कल पापा ने क्या कहा है अली को? मैं क्या कहूँ? ना कुछ बता सकती हूँ ना कुछ कहने का हौसला है मेरे अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सलमा बेटा, मैं वहीं पर मौजूद थी। अरे तुम्हारे अब्बू ने बस सादिया के रिश्ते की बात की थी, और ये बात सुनते ही पता नहीं क्या हुआ, अली को अचानक से एकदम से गुस्से में आ गया। अम्मी, अगर आपको राज खोलना था तो मुझे तो एतमाद में लेती। मैं पहले खुद ग्राउंड बनाती फिर बात करती। आपने तो अचानक से भांडा फोड़ दिया और मेरी पोजीशन ही खराब कर दी है। देखो बेटा, तुम उसे समझाओ कि सादिया की शादी हमारा जाती मामला है, और इस बात में इतना बरहम होने का क्या जवाब बनता है? वो क्यों खामखा नाराज हो रहा है इस बात पर? अम्मी प्लीज, दामाद की कोई इज्जत होती है, ये नहीं होता कि जब दिल चाह बुला लिया और जब दिल चाह एक साइड पे कर दिया। सलमा,
बेटा हमने उसे मतलब के लिए कभी भी नहीं बुलाया, और जब जब वो हमारे घर में आए ना बेटा, हमने अपनी बिसात से बढ़कर उसे इज्जत दी है। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? यही तो कह रही हूँ अम्मी, जब इतना सब कुछ किया था तो अब ये क्या कर दिया आपने? अरे बेटा अब भी कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस बात पे नाराज है कि हमने सादिया के रिश्ते में उसे एतमाद में क्यों नहीं लिया। खैर जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। अरे बेटा बस मैंने यही पूछने के लिए फोन किया था कि कहीं उसने तुम पर गुस्सा तो नहीं निकाला। नहीं नहीं, मुझ पे कोई गुस्सा नहीं निकाला है, लेकिन जख्म बढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना तुम। अगर मैं सना से कहूँ कि वो शाहिद के बारे में पूछकर बताए कि वो खैरियत से है या नहीं, नहीं नहीं, सना ने किसी से कह दिया तो। आपने आवाज दी थी मुझे? हाँ। तुम घर कब जाओगी? जी जब कोई बुलाएगा तो चली जाऊंगी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई काम कहूँ तुम कर दोगी? हाँ बताइए। क्या आपको एतबार नहीं है मुझ पर? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। मेरा वादा है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। नहीं ऐसे ही, कुछ नहीं। तुमने खा मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, फिर मैं क्यों सब्र का घूंट भरूं? मेरी जरा सी कोशिश से काम बन तो सकता है। सादिया भी मेरे बगैर अधूरी है, कहीं और ब्याह कर चली गई तो मेरी तरह उसका दिल भी भटकता रहेगा। ना वो सुकून से जी सकेगी और ना मैं। अगर मैंने अब भी हौसला नहीं किया तो फिर उम्र भर के लिए हाथ मलता रह जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको सुबह भी कॉल की थी, गालिबन आपको कहीं बिजी थे। मेरा नाम जान के क्या करेंगे आप? आपके काम की बात करना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए। आपने अपने बेटे का निकाह कर तो दिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जहां आपका बेटा रुखसती करने का मुंतजिर है वो खुद किसी की मुंतजिर है? जी मैं आपको खुलकर ही बता रहा हूँ। सादिया ऐन रुखसती वाले दिन घर से भाग गई। 3 महीने की गुमशुदगी के बाद जब वो घर वापस आई है तो आप उसको अपनी बहू बनाना चाह रहे हैं। मेरा नाम लिए बगैर अगर आप उसके घर वालों से सिर्फ इतना पूछेंगे कि सादिया ऐन रुखसती वाले दिन क्यों भाग गई थी, तो उसके घर वाले बगले झांकते रह जाएंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, कहीं आप लोगों के साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए आपको सब बता दूं। लिख ले, सोच ले। अल्लाह हाफ़िज़।
आपकी तो ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी ना, तो आप जल्दी कैसे आ गए? हाँ बस एक मीटिंग थी, कैंसिल हो गई, आ गया। आज मैं 3 दिन बाद आपको इतना रिलैक्स देख रही हूँ। हाँ भाई, 3 दिन की अजियत के बाद खुद को बहलाया है कि ससुराल वालों से नाराज होने का कोई फायदा। भाई वो उनकी औलाद है, सादिया उनकी बेटी है, मुझे क्या जरूरत है उनके मामलात में पड़ने की, वो जाने उनका काम। थैंक यू अली, आज आपने मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया। फटा मैं तो ये सोच रही थी कि आप शादी में शामिल ही नहीं होंगे, और अगर आप शामिल नहीं होते तो मैं भी शामिल नहीं होती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काफी खुश लग रही हूँ यहाँ पे। आपके घर में भी बहुत खुश थी और यहाँ भी बहुत खुश हूँ। वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी कुछ दिनों से। आप दोनों ही मेरे मोहसिन हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा। मगर अब जो होने जा रहा है, अगर उसकी खबर दोनों खानदानों को हो गई ना, तो बस फिर आप देखिएगा कि क्या होगा। अच्छा सुनो, मैं शाम को घर में आ रहा हूँ, अंकल ने बुलाया है, तुम किसी बहाने सादिया से मिलवा सकती हो। आप शाम में यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मैं सादिया से किस तरह मिलवाऊंगी आपको? खैरियत तो है, क्यों बुलाया था उन्होंने? बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया था और बेवकूफ बना दिया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अम्मी। तुम्हें किस बात की टेंशन है बेटा? मेरा मतलब है कि वो आप सलमा को मेरी शादी पे आने से ना रोकते। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। प्लीज सादिया, मेरा फोन पिक कर लो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। अगर तुमने मेरा फोन रिसीव ना किया तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगा। हेलो 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 शाहिद, शाहिद तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारी कैफियत। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम परेशान मत हो। हेलो 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 हेलो। ये क्या कह गया शाहिद? वो क्या समझ रहा है? The dial number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The dial number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। क्या अल्लाह खैर, कहीं शाहिद कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। मैं किसी को मुंह दिखाने। अच्छा क्या बात है? आज कुछ बताया ना तुमने? कुछ खास नहीं, बस
वो ये रूटीन की सूरत हाल थी। अच्छा, सादिया की हालत कैसी है? वो तो शक्ल से बहुत मुरझाई हुई लग रही हैं। अच्छा, तुमने उससे कोई बात की है? जी, की थी मैंने कोशिश। फिर उसकी झिझक खुली तो? ये तो नहीं पता, मगर अब काफी बातचीत होती है हमारी। अच्छा बताओ, लड़के वालों की कोई खबर? नहीं, बस फोन पे बात ही कर रहे थे ये लोग। अब इनकी तरफ से कोई प्रॉपर बंदा नहीं आया। अच्छा चलो, जब फ्री हो जाना तो मैसेज कर देना, मैं कॉल कर लूँगा। ठीक है, मुझे मैसेज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। देखो, लास्ट वीक तुम सादिया को तैयार करने के लिए आई थी, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बात मैंने अली के मुंह से सुनी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जहां आपका बेटा रुखसती करने का मुंतजिर है, वो खुद किसी की मुंतजिर? जी जी, मैं आपको खुलकर ही बता रहा हूँ। सादिया ऐन रुखसती वाले दिन घर से भाग गई। सलमा और सादिया को हुई फिक्र, शाहिद को कैसे मिले सादिया की खबर? थोड़ा सा सब्र, ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मुझे नहीं पता अम्मी को क्या हो गया है, लेकिन ये तो मुझे भी लग रहा है वो पहले से काफी चेंज है अली के साथ। बहुत बहुत रूखा बिहेवियर हो गया उनका। ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी बस वक्ती तौर पे गुस्सा है। तुम देखना, मेरी शादी के बाद बिल्कुल सेट हो जाएंगी। कैसी आप दोनों? सना, हम लोगों को एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैं कल से इस बात पे सोच रही हूँ। वो क्या? देखो, लास्ट वीक तुम सादिया को तैयार करने के लिए आई थी, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बात मैंने अली के मुंह से सुनी है। मुझे तो इस बारे में नहीं मालूम। क्या नहीं पता कि मेरा निकाह हुआ था? मैंने आपको तैयार तो करवाया था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आपको कहाँ जाना था। हाँ, मुझे भी अंदाजा था इस बात का कि तुम इस बात से बेखबर हो, पर ना जानते बूझते कोई ऐसे कैसे कर सकता है? वैसे आप ये सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस ऐसे ही। खैर, तुम बताओ, तुम कोई चीज चाहिए? परेशान तो नहीं हो? ठीक है यहाँ पे सब? हाँ हाँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ। चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच। खाना खाया? जी, खा लिया। ठीक है। मैं तो पहले से इस बात के हक में नहीं थी। शादी के हक में? हाँ, तो और क्या। तुम तो हो गई हो पागल। अम्मी और बाबा ने तो वैसे ही मेरे लिए एक मसला बना दिया। अगर कल तुम्हारी शादी हुई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अली कैसे आएंगे। तो सोच सोच के परेशानी के आलम में आ रही हूँ। बहुत फिक्र हो रही है मुझे, मैं क्या करूंगी। अली ने तुमसे कुछ कहा है क्या?
मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आई थी। क्या? उस दिन जब सना ने तुम्हें दुल्हन बनाया था, तुम्हें याद है? हाँ हाँ, 1 हफ्ते पहले की बात है। हाँ, तो ये बात अली को पता है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बात अली तक किसने पहुंचाई। देखो, या तो तुम्हें पता है इस बारे में या मुझे, और मैं तो तुम्हारे हस्बैंड से दूर ही रहती हूँ। जाहिर है मैं तो ये बात बताऊंगी नहीं। अपने पैरों पे कोई खुद को लाड़ी मारता है तो फिर ये बात उन तक कौन पहुंचा सकता है? सना, कहीं सना तो नहीं है? क्या सना क्यों बताएगी? और अली तो वैसे भी बहुत लिए दिए अंदाज में रहता है। वो काम के अलावा उससे कोई भी बात नहीं करते। हाँ, और सना भी वैसी नहीं लगती, लेकिन फिर भी शक तो जाता है ना उसके ऊपर। भाई अब तो मेरे मियाँ को कुछ मत कहो बस। सना को तो अली पुलिस के हवाले कर रहे थे। वो तो मैंने रोक लिया कि लड़की जात है, खामखा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। तो फिर वो क्यों एतबार करेंगे उसकी बात पे? तुम खुद सोचो। बस दुआ करो कि अब इस घर पर और सितम ना हो, वरना मैं तो अब सच में मर जाऊंगी। कौन? अच्छा, शाम को बात होती है भाई। जब कोई बात होगी तो मैं खुद कॉल कर लूंगा। ओके। हेलो। हाँ, क्या हाल है तुम्हारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 मिनट बात हो सकती है तुमसे? जी, सिर्फ 2 मिनट बात हो सकती है, क्योंकि घर पे इस वक्त सब है। सलमा भी नहीं है? वो भी यहीं पर ही।